जो दोस्ती नहीं मुमकिन तो फिर ये अहद करें कि दुश्मनी में बहुत दूर तक न जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से शफक जाफरी, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के साथ। आज मैं रूटी हिल मॉस्क के बाहर खड़ी हूँ, दुनिया भर में जहाँ जिस तरह पाकिस्तान की सलामती अमन के लिए तमाम मसाजिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है। आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी रूटी हिल मॉस्क में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है। और हमारी दुआ यही है कि ये दुश्मनी की दीवारें गिर जाएं, ये नफ़रतों की दीवारें गिर जाएं और दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में अमन कायम। हम जंग नहीं चाहते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ शरपसंद अनासर, ये मोदी सरकार के ज़ेर साया इंडियन मीडिया दिन रात जहर उगल कर जंग की फ़िज़ा को साजगार बना रही है, मोटिवेशन पैदा कर रही है कि लोग जंग करने पर मजबूर हो जाएं। और बहुत अफसोस के साथ शहर सिडनी की शाहराह पे कुछ शरपसंद इंडियन अनासर जमा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देते हैं और पाकिस्तानियों को वीज़ा लगना बंद किया जाए, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। तो हमारा मुतालबा है एक पीसफुल शहरी होने की हैसियत से कि हम अमन पसंद पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं। हम मुर्दाबाद का जवाब मुर्दाबाद से नहीं देंगे, बल्कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह एक बहुत पुरवकार तरीके से, एक पुरअज़म होकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे कि दोस्ती के रिश्ते हमारी आने वाली नस्लों के लिए तरक्की का बाइस बने। इसलिए कि दोस्त दुश्मन सबसे बेगाना बना देती है जंग। मुल्क क्या है चीज़, तहजीबें मिटा देती है जंग। हम उस मुल्क के बासी हैं कि जहाँ की माएँ शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा के वाक़यात सुनाकर अपने लोगों को, अपने जवानों को जंग के लिए तैयार करते हैं। तो ये बुज़दिल कौम नहीं है, इसके जवान या तो फाते बनकर लौटते हैं या गाजी बनकर लौटते हैं। तो इनको ललकारा ना जाए। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही खुश आइन लाहे-अमल तैयार किया और इंडियन पायलट को वापस करने का जो फैसला किया पूरी दुनिया ने उसे सराहा। लेकिन अफसोस के साथ इंडियन मीडिया उसको करार दे रहा है कि ये भी एक बुज़दिली का फेल है। ये बुज़दिली का फेल नहीं है, ये बताना ये चाहते हैं कि पाक आर्मी इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर है कि अगर आप उसकी सरहदों में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़िंदा जाने नहीं देगी। अगर ज़िंदा उतारेगी भी तो याद रखिए ये वो पुरवकार कौम है जो पीस की खातिर आखिरी दम तक कोशिश करते हुए आपके सिपाहियों को, आपके पायलट्स को, आपको वापस कर रही है। उसको बुज़दिली का ताना न दीजिए, बल्कि उसको सराहिए। और हम फिर आपको दोस्ती का हाथ बढ़ा के कहते हैं कि ये नारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाना और पाकिस्तान की सरबुलंदी को नीचा दिखाने की कोशिश करना नाकाम है, क्योंकि हमारे पास ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जो बहनें और माएँ मिलकर अपने वतन की सरबुलंदी के लिए अगर सड़कों पर निकलना पड़े तो निकल सकती हैं। आपका अपना मसला आपके कश्मीर के अंदर, जब आपका जुल्म और बर्बरियत बढ़ जाएगा तो वहाँ के नौजवान अपनी बहनों की इस्मत दरी के बदले लेने के लिए अपने आप को बम से उड़ा देंगे। और जब कश्मीर के हालात बुरे होंगे, आप उसका रिएक्शन पाकिस्तान के साथ दिखाएंगे, तो हम फिर आपसे कह रहे हैं कि अपने मसलों को अपने तौर पे हल कीजिए। पाकिस्तान न दहशतगर्द था और न पाकिस्तान दहशतगर्द बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी, आज के हवाले से माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। हमारा सिर्फ पैगाम यही है कि अमन अमन और अमन। हम जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसका जेस्चर आपने देख ही लिया कि कल की प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इस मुल्क में अमन चाहते हैं कि ताकि कोई भी इस किस्म की रिटेलिएशन जो करेगा उसको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ना कि इसको हम बर्दाश्त करेंगे। तो इस मौके पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि होश और अकल से काम लें और होश के नाखून लें कि एक वो न्यूक्लियर पावर जो कि इस सबको पता है कि दो न्यूक्लियर पावर अगर आपस में टकराएंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट के हवाले से कोई इस बात को नहीं सोच रहा। उस तरफ से एग्रेशन शो किया जा रहा है जिसका जवाब दिया जा रहा है। हम सिर्फ अमन क्या हामी हैं और इंशाल्लाह अमन को ही लेके चलेंगे। तो कल के जेस्चर से आपने देखा कि पायलट को हवाले आज इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो ये एक अमन का पैगाम है जो कि लेके चल रहा है, लेकिन उसको उल्टा लिया जा रहा है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, यहाँ हम सिर्फ डरपोक नहीं है, हम उसको उसी तरह काउंटर कर सकते हैं और एग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि अमन को लेके चलें और इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ाते रहेंगे। पाक आर्मी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान आर्मी का जेस्चर आपने देख लिया कि जब उस पायलट को पकड़ा गया तो लोगों का मॉब उस पर तशद्दुद कर रहा था। उस आर्मी ने उस बंदे को वहां पर प्रोटेक्ट किया और अपनी कस्टडी में लेके
जिस तरह का जेस्चर दिया गया है वो आपको उसकी एक एग्जाम्पल मिलती है। वो एग्जाम्पल एक ऐसी है जो कि हमेशा के लिए कामयाब रहेगी और उसको कामयाब होना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इजाज भाई आप क्या कहेंगे? जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। Say no to War. Say no to War. We want justice. We want Peace. prevail. We don't want any war with any country. Both countries have poverty, they have to deal with it. So better sense should prevail, as my leader Imran Khan said that. Yeah. So I will just repeat it. That's it. थैंक यू सो मच। अंकल आप? इंशाल्लाह जंग इंशाल्लाह अगर हमारे साथ छेड़ी गई तो हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, उसके हर अल्फाज के साथ हम लोग चाहते हैं कि पीस से अमन से बिल्कुल के साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारे साथ अगर कोई छेड़ करेगा तो हम उसके साथ ज़रूर उसका बदला चलेंगे इंशाल्लाह। भाई आप कुछ? बस यही पैगाम है कि जंग किसी भी बात का हल नहीं है और वी आर विद आवर प्राइम मिनिस्टर, वट एवर ही इज सेइंग वी शुड फॉलो द डायरेक्शंस। एंड मेरे ख्याल से इंडिया को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान से पंगा लेना अच्छा नहीं है, तो होपफुली जंग नहीं होगी, क्योंकि जंग हुई तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीते गए तो नॉन जीते। थैंक यू। इंशाल्लाह। सिस्टर आप कुछ कहेंगी? आप कहेंगे? कहना चाहूँगी कि हम पीसफुल नेशन है, इसका प्रूफ भी हम मुस्तकिल दे रहे हैं और जंग कुछ नहीं देती सिवाय तबाही के। तो प्लीज़ होश के